नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। जो भी विद्यार्थी इस बार 2023-2024 में बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें और कैसे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, जिससे आपके एग्जाम के लास्ट में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए और आपका रिजल्ट बेहतर आए, यानी जो भी आपकी क्षमता है उससे बेहतर आए, 5-10% बढ़ जाए। तो देखिए उसमें करना क्या होगा कि आपको शुरुआत से ही अपनी पढ़ाई को जारी करना होगा। यानी सबसे पहली बात कि आपको स्टार्ट अभी से कर देना है। अब आपको वेट नहीं करना है कि थोड़ा सा और रुक जाएं, थोड़ा सा और रुक जाएं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी को तुरंत स्टार्ट कर देना है। और अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है कि आपको पता होना चाहिए कि तैयारी किस चीज़ की करनी है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको तैयारी बोर्ड एग्जाम करनी है। अब बोर्ड एग्जाम में किस चीज़ की करनी है? बोर्ड एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस क्या है, यानी सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट पता होना चाहिए। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट मैथ है, क्या है? मैथ है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से लेकर बता रहे हैं कि मैथ में आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ का सिलेबस क्या है, और सिलेबस के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसकी एक फ़ोटोकॉपी आप निकाल कर अपने सामने रख लीजिए, या जिस कॉपी मैथ की कॉपी बनाइए उस कॉपी के फर्स्ट पेज में मैथ का सिलेबस को आप लगा दीजिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक उठाइए और उस टॉपिक को क्लियर बेसिस पे, यानी उसका पूरा हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए और उसके आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। मतलब तीसरी पॉइंट क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर मेरे भाई क्या होना चाहिए? चौथी बात, हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए। हैंड रिटन नोट्स आप इसका बनाएं, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स बनाने के बाद आपको करना क्या होगा? देखिए पांचवी बात क्या है कि एक आपको दूसरी कॉपी लेनी होगी। एक कॉपी आपकी हैंड रिटन नोट्स की, एक पतली सी कॉपी इसका बनाइए, जहां पर जैसे आपका चैप्टर, पहला चैप्टर हमने खोला, पहला चैप्टर क्लास 10th में रियल नंबर है, तो रियल नंबर का हमने सारी चीज़ें नोट की। अब उसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हैंड रिटन नोट्स बनाया। हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए एक छोटी सी जो कॉपी होगी उस कॉपी में एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स का मतलब कि उसको आप पर डे या वीकली बेसिस में 10 से 15 मिनट में, यानी 5 मिनट में या 10 से 15 मिनट में सही से उसका रिवीजन कर सकें। तो इतनी चीज़ें जब आपकी हो जाएगी तो आपका पूरा का पूरा सही तरीके से चलने लगेगा। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको स्टडी को शेड्यूल स्टडी करना है। शेड्यूल स्टडी का मतलब क्या है? एक प्रॉपर वे में आप अपनी चीज़ को स्टडी करेंगे, ठीक है। कि या इस महीने हमको इतना ख़त्म करना, अगले महीने हमको इतना ख़त्म करना, अगले महीने हमको ये ख़त्म करना है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात जो होती है वो होता है कि सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि मैथ लगा रहे हैं तो मैथ ही लगाते चले जा रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस ही पढ़ते चले जा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स ही पढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है जिस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है केवल उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम सारे सब्जेक्ट का देना है, तो आपको करना क्या होगा? हर एक सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम देना होगा और उसको सही से अध्ययन करना होगा, क्योंकि अगर आप सारे सब्जेक्ट को ध्यान नहीं देंगे तो आपके परसेंटेज में कुछ ना कुछ कमियां जरूर आ जाएंगी। इसलिए हर एक सब्जेक्ट को अभी से देख के अगर चलेंगे तो क्या होगा? अंतिम में आपको फायदा होगा। देखिए एक चीज़ हम बताते हैं, जो चीज़ें धीरे धीरे की जाती है ना वो बहुत ही बेहतर होती हैं, और जो वन नाइट वन फाइट होता है वो बहुत ही बेकार होता है। कुछ बच्चे होते हैं कि आज नहीं पढ़ेंगे, चलो कल पढ़ लेते, कल नहीं पढ़ेंगे चलो परसों पढ़ जाते, इस तरह करते करते उनका एग्जाम आ जाता है। फिर वन नाइट वन फाइट वाला काम होता है। वन नाइट में वो पढ़ भी सकते हैं नहीं। अभी इसी बोर्ड एग्जाम के हम एक आपको अपनी पर्सनल, एक मेरा स्टूडेंट था, वो शुरुआत से पढ़ा नहीं और फेयरवेल पार्टी में गया और फेयरवेल पार्टी में उसका एक्सीडेंट हो गया। वो लास्ट में पढ़ने को सोचा और फेयरवेल पार्टी में उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसका पेपर थोड़ा सा बेकार हो गया, क्योंकि वो पहले तो पढ़ा नहीं, अब इधर एक्सीडेंट हो गया और अच्छा खासा एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में वो फिर कुछ दिन उसके बेकार हो गए, तुरंत बोर्ड का एग्जाम आ गया
और ऐसे जैसे वैसे करके उसने बोर्ड एग्जाम का वो दिया, ना अंतिम में पढ़ पाया ना शुरू में पढ़ पाया, बोर्ड एग्जाम खराब हो गया। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम खराब हो, इसलिए शुरुआत से स्टडी कीजिए, प्रॉपर स्टडी करिए, बहुत ही बेहतर आपको आएगा। और जो लास्ट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही मतलब अभी दो बातें, एक क्या है, हैंड राइटिंग अभी से सुधारने की कोशिश करिए। अब हैंड राइटिंग सर क्या करें सुधारने के लिए, रोज़ लिखें? नहीं, रोज़ लिखने की बात नहीं है। बात यह है कि जो आप पढ़ो उसी का हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे और उसको बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए कि राइटिंग थोड़ी गंदी ना हो। हैंड राइटिंग गंदी का मतलब है कि घिच पिच ना करें, यहीं पर खूब वो ना करें, मतलब गलत तरीके से ना लिखें, मतलब प्रॉपर वे में साफ साफ लिखें, तो हैंड राइटिंग आपकी ऑलरेडी सही हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि इस समय कई लोग आपसे बार बार पूछेंगे कि बेटा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, या जो निगेटिविटी आपके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे ना तो बात करिए। सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ कहते हैं कि मतलब कि आप उनसे बहस करने से बढ़िया है उनको त्याग दीजिए, अगर त्याग देंगे तो आप खुशी रहेंगे। तो इसलिए आपसे कहने का मतलब है कि जो लोग आपको पॉजिटिव एनर्जी दें आप उन्हीं से बात करिए, जो निगेटिव एनर्जी दें उनसे आप इग्नोर कर दीजिए, उनसे आप बात ही ना करिए, उनको आप जवाब ही ना दीजिए, उनको जवाब आपका रिजल्ट देगा। इसलिए आप मेहनत करिए और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।